हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी। प्रीवियस लेक्चर में हमने संधि पढ़ रहे थे और यहाँ पर हमने स्वर संधि पढ़ लिया था। संधि के 3 भेद आपको पढ़ाए थे। यहाँ पर पहला है आपका स्वर संधि, दूसरा आपका व्यंजन संधि और तीसरा आपका विसर्ग संधि। तो देखिए, संधि के पहला जो आपका स्वर संधि है उसके 5 भेद उनको हम पढ़ चुके हैं और व्यंजन संधि हमने यहाँ पर शुरू किया था। और व्यंजन संधि में आपको यहाँ पर 2 नियम आपको लिखाए थे। ठीक है, नियम हम पढ़ रहे थे, क संबंधी, त संबंधी, इन नियमों को हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आज व्यंजन संधि से हम यहाँ शुरू करते हैं। तो देखिए, व्यंजन संधि को स्टार्ट किया था। ये भी आपके 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आपको क्या कहा जाता है कि एक व्यंजन होगा और कम से कम एक व्यंजन होना चाहिए। इससे पहले स्वर संधि में हम क्या कहते थे कि 2 स्वरों का मेल जब होता है और उससे एक नया शब्द बनता है, एक नए शब्द का निर्माण होता है, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। अब जब व्यंजन संधि की बात करेंगे तो देखिए, कम से कम एक व्यंजन आपका होना चाहिए और एक स्वर हो चाहे व्यंजन हो। तो इस आधार पर 3 प्रकार के व्यंजन संधि के 3 प्रकार हैं। व्यंजन और स्वर का मेल होता है, स्वर और व्यंजन का मेल होता है और साथ में आपका व्यंजन और व्यंजन का मेल होता है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि व्यंजन संधि के प्रकार, व्यंजन और स्वर का मेल। तो देखिए, जगत धन ईश जगदीश, त और ई एक व्यंजन और एक स्वर मिला। वाक धन ईश वागीश, क और ई व्यंजन और स्वर मिला। स्वर और व्यंजन का मेल हो, आधन छादन। तो यहाँ पर आ आपका स्वर है, पहले स्वर आया और फिर आप में छ आया, तो यहाँ पर स्वर और व्यंजन का मेल हुआ। स्व में आपका अ स्वर है और छ आपका क्या है, व्यंजन है। तो यहाँ पर एक स्वर और एक व्यंजन का मेल हुआ है। तीसरा प्रकार है व्यंजन और व्यंजन का मेल। तो यहाँ पर व्यंजन और व्यंजन का मेल हुआ है। समधनगत, तो म आपका व्यंजन है और ये आपका स्वर है। तो इस प्रकार से एक व्यंजन और एक ये आपका फिर से व्यंजन है। तो 2 व्यंजनों का यहाँ पर मेल हो रहा है। ठीक इस प्रकार से सत धन जन, तो भी आपका व्यंजन और जो भी व्यंजन, तो 2 व्यंजनों का मेल हो रहा है। तो ये आपके 3 प्रकार की व्यंजन संधि है। अब संधि, व्यंजन संधि के कुछ नियम हैं जिनको हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो देखिए, जब यहाँ पर आपका त और ज मिल रहे थे तो इससे दोनों के मेल से आधा ज और ज हुआ था, यानी कि ये त जो है आधा ज में परिवर्तित हुआ है। इन्हीं व्यंजनों को जोड़ने से या 2 वर्णों के जोड़ने से किस प्रकार का परिवर्तन होता है, इसको समझने के लिए व्यंजन संधि के कुछ नियम हैं। पहला नियम है यहाँ पर कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। अब आप जानते हैं, वर्णमाला में आपके पास 5 वर्ग बनाए गए हैं, जिसमें आपका पहला क वर्ग है, दूसरा आपका च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है और प वर्ग है। 5 वर्ग हैं और इन वर्णों के, इस वर्गों के पहले वर्ण के आधार पर ही इनका नामकरण भी किया गया है, इनका नाम भी रखा गया है। पहला क, इसको क वर्ग कहा जाता है, क से शुरू हुआ है। दूसरा वर्ग आपका च वर्ग, च से शुरू होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, च वर्ग। ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, क ख ग घ अंग, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो अब ये है आपका 5 वर्ण। ठीक है, अब यहाँ क्या नियम है कि वर्ग के पहले वर्ण का क्या कहा है, 5 वर्ग हैं और पांचों ही वर्ग में 5-5 वर्ण हैं। ठीक है, 5 वर्ण हैं, मैं यहाँ लिख करके दिखा दूं। पहले वर्ग का क ख, अब व्यंजन आप जानते हैं स्वतंत्र रूप में इस प्रकार से लिखे जाते हैं और स्वर के साथ इस प्रकार से लिखे जाते हैं। स्वर के साथ उनको जो है ऐसे लिखा जाता है, क ख ग घ अंग। इसी प्रकार क ख ग घ और अंग, ये जो है ये स्वर रहित हैं और ये स्वर सहित हैं।
हम जब भी व्यंजनों को पढ़ते हैं वो स्वर सहित व्यंजनों को पढ़ते हैं। इनका स्वतंत्र रूप में उच्चारण नहीं किया जा सकता है, इनको आप स्वतंत्र रूप में उच्चारित नहीं कर सकते हैं। जब भी आप इसको उच्चारण करना शुरू करेंगे तो किसी न किसी स्वर की मदद लेनी पड़ेगी, चाहे वो अ हो, आ हो, ए हो, तो कोई ना कोई स्वर आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा, इसको आप उच्चारण नहीं कर सकते हैं। अब इसमें जो है क क अ का स्वर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं अ इसके साथ जुड़ा हुआ है। ख इसमें भी अ का स्वर आ रहा है, तो जब भी इन व्यंजनों के साथ ये हलंत ना हो तो समझ जाइएगा इसमें अ व्यंजन जुड़ा, अ स्वर जुड़ा हुआ है, अ स्वर इनमें जुड़ा हुआ है। तो अब देखिए क्या कहा गया है कि वर्ग के पहले वर्ण का, अब देखो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है और पांचवा, 5 वर्ण है, ठीक है। और हर वर्ग में 5-5 वर्ण ही होते हैं। अब क्या कहा है कि वर्ग के पहले वर्ण का अर्थात क का ग में, च का ज में, ट का ड में और त का द में, प का ब में परिवर्तन कैसे किया जाता है, वो कैसे होता है। यदि वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण, अब तीसरा चौथे में आपका ग, घ, ज, झ, ड, ढ, द, ध, ब, भ आ जाए, अथवा इसके अलावा य, र, ल, व, अब ये सभी स्वर रहित हैं, हलंत लगा है यानी कि स्वर रहित हैं, में से कोई व्यंजन अथवा कोई स्वर आ जाए, इनमें से कोई व्यंजन अथवा कोई स्वर आ जाए तो पहला जो वर्ण होगा वो तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, अर्थात जो क है वो ग में परिवर्तित हो जाता है। इससे पहले आपको डाउट हो रहा होगा कि आप जुड़ा तो किसको रहे हैं, त और ज को, और इससे क्या बन रहा है, इस तो आपने गायब ही कर दिया, तो की जगह आपने आधा ज लिख दिया। अब इन नियमों से आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर ये जो है इनकी संधि होती है, तो ये है नियम। अब देखिए क का ग हो जाता है, च का ज, अब इसको उच्चारण नहीं किया जा सकता लेकिन मैं अ की मदद ले रही हूँ, ठीक है। और इसी प्रकार ट का ड, त का द और प का ब हो जाता है। अब देखो क का ग में कैसे परिवर्तन, दिक धन विजय। अब देखें क आया है, क आया है, क के बाद भी आया है, तो क्या कहा था, कोई भी आ जाए, यहाँ पर भी आए, जब इसको आप क्या करेंगे, तोड़ेंगे, ये तो आपका आधा क आ गया है, इसमें भी आप इसको तोड़ेंगे इस प्रकार से, तो क के बाद तो ये आ गया व, तो इसमें क्या हो जाता है, जो क है ना वो आधा ग में बदल जाता है। अब ये हलंत के साथ ये आधा ग का उच्चारण करता है, आधा ग की तरह इसको लिखा जाता है, तो ये क्या हुआ, बस कुछ नहीं करना है, इस क को आधा, इस क को आधा ग में परिवर्तित कर देना है, तो दिक विजय। इसी प्रकार से चौ का ज हो जाता है, अच धन अंता, चौ के बाद अ आया, कोई भी स्वर आ जाए, ठीक है ना, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण आए, ठीक है, या यहाँ पर कोई स्वर आ जाए तो फिर से स्वर आया है अ का, तो ये जो च है ना ये ज में परिवर्तित हो जाता है, तो देखिए अजंता, ठीक है। ट का ड में, तो सट धन आनंद, ट के बाद स्वर आया है आ का, तो ये ड जो है, ये ट जो है ड में परिवर्तित हो जाएगा, तो सडानंद, ठीक है। ऐसे ही त का द हो जाता है, तत धन भव, तो त के बाद भव आया है, ये हलंत के साथ अ अलग निकालेंगे, तो ये स्वर यहाँ पर जुड़ जाता है, तो देखें तो यहाँ पर आपका तद्भव फिर से आ जाएगा। प का ब हो जाता है, अपधन ज, तो देखो प का क्या हो जाएगा, आधा ब, तो प का आधा ब हो गया, यहाँ पर ज आया है, ठीक है, जो कि आपका यहाँ पर भी है, ठीक है। या स्वर इसको आप निकाल सकते हैं, स्वर इसमें जोड़ सकते हैं। तो पहला जो नियम है, क्या कहा गया है कि व्यंजन संधि के कुछ नियम हैं। क पहला व्यंजन है, जो नियम है कि वर्ग के पहले वर्ण का, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, 5 वर्गों में से कोई, पहले वर्ग का, पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन कैसे हो जाता है, पहले वर्ण के बाद यदि तीसरा या चौथा वर्ण आए, या फिर इसमें से य, र, ल, व, ठीक है, ह, या फिर इसमें से कोई स्वर आ जाए, तो वो आपका इस प्रकार से पहला जो वर्ण होगा वो तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो इस
नियम को लिखें, पहला नियम इसको लिखें। इसके बाद देखिए ख नियम क्या है। दूसरा नियम है वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। अभी हमने इससे पहला नियम क्या कहा कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होना है। कैसे होगा ये नियम पढ़ लिया आपने। अब दूसरा क्या कहा गया है, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन, यानी कि जो आपका पहला वर्ण है इसका पांचवें में, ठीक है, परिवर्तन कैसे होगा। अब इसके लिए नियम क्या है कि यदि व्यंजन क च ट त प के बाद म या न हो तो क का क्या हो जाता है, अंग हो जाता है, च का यो हो जाता है, ट का अण हो जाता है, त का नो और प का मो हो जाता है। ये नियम है, जल्दी से इस नियम को लिखिए। अब क के बाद वाक धन मय। अब देखो ये क है और इसके बाद म आया। देखिए जब आप समास भी करेंगे तो ये नियम वहां पर आपको काम आएंगे, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझना है और इसको सीखना है, क्योंकि जब आप समास करेंगे, समास विग्रह करेंगे तो वहां पर आपको ये नियम वहां पर भी काम आएंगे। तो ये सिर्फ संधि के लिए नहीं है बल्कि समास में भी आपका काम आएगा, समास विग्रह करते समय भी आपको ये काम आएंगे ये नियम। तो देखिए यहाँ पर वाक धनमय, क के बाद म आया है, क के बाद म आया है, तो ये अब ये जो क है अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, यही हमने कहा। तो अब ये जो है आधा अंग में परिवर्तित हो जाएगा, ग, ठीक है। तो वांग मय। ऐसे ही सट धन मास, तो ट का अण में, ठीक है। अब ट के बाद मो आया है, ट के बाद मो आया है, अर्थात इसको अब आप आधा अणों में परिवर्तित कर लेंगे, ठीक है। त का नौ में, त का नौ में परिवर्तन, तत धन नाम, तत धन नाम, त के बाद नो आया, त के बाद न आया तो तन्नाम, ठीक है। प का मो में, अपधनमय, अपधनमय, प के बाद मो आया है तो इस प का आधा मो परिवर्तित हो जाएगा, बाकी शब्द ऐसे ही आएंगे। इसी प्रकार से इसमें भी आपका क का क्या हो गया है, उसके पांचवें वर्ण में वो परिवर्तित हो गया। ये ट है, फिर इसके बाद मो आया तो पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो गया। जगत के बाद नौ आया तो यहाँ पर फिर से तो उसके पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो गया। अब इसके बाद मो आया है तो फिर से ये प के बाद पांचवें वर्ण में, क्योंकि प का पांचवा वर्ण क्या है, उसका क्या है, मो है, प फ ब भ म, तो ये आधा मो में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से ये ख नियम है कि वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन कैसे किया जाता है, इसको आप नोट करें और लिखें। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा नियम क्या है, तो दो नियम आपने पढ़ लिए हैं। कौन कौन से नियम, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, दूसरा नियम है आपका वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। तो ये दो नियम आपने पढ़े, ठीक है। तो जब आपके पास पहला वर्ण है जैसे क च ट त प, इसके बाद कोई तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए या फिर य र ल व ह में से या कोई व्यंजन या कोई स्वर आ जाए, तो वह पहला वर्ण जो है अपने ही वर्ण के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। क का ग हो जाता है, च का ज हो जाता। देखिए ये हलंत के साथ है, मैं अ का स्वर की मदद ले रही हूँ इनको उच्चारित करने में, ठीक है। ट का ड हो जाता है, त का द हो जाता है और प का ब हो जाता है। दूसरा नियम है कि वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। अब आपके पास क च ट त इस प्रकार से होगा। अब इसका कैसे परिवर्तन होगा पांचवें में, यदि क च ट त प के बाद कोई म या न आए, यानी जब आप संधि कर रहे होते हैं आपके पास क्या मिले, व या सॉरी म या न मिले, तो फिर आपका जो पहला वर्ण है वो उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि यहाँ लिखा है क का अंग में, ठीक है, क का ण में, प का न में, प का म में वो परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। जिन्होंने नहीं लिखा इसे जल्दी नोट करें। अब इसके बाद आपका तीसरा नियम यहाँ पर आ जाता है,
त संबंधी नियम। त संबंधी नियम, त संबंधी नियम इस प्रकार से है। तो त से संबंधित कुछ नियम हैं जिनको हम व्यंजन संधि के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। पहला नियम है कि जब त के बाद च या छ आए तो त का आधा च हो जाता है। पहला नियम क्या कहता है कि जब त के बाद च या छ आए तो आपका जो त है त का च हो जाता है। जैसे सत धन चरित्र। तो अब देखिए त के बाद च आया है, क्या कहा था, त के बाद जब च आए या छ आए तो वो आधा च में परिवर्तित हो जाता है। तो त के बाद तो च आया है तो सत चरित्र, सत चरित्र। ठीक है। इसके बाद दूसरा नियम है इसी का तो संबंधी कि जब त के बाद ज या झ आए, पहले च छ आए तो उसका त का आधा च हो रहा था। पहला नियम क्या है, त के बाद जब च या छ आए तो त का च हो जाता है, आधा च। जैसे सत धन चरित्र, सच्चरित्र, उत धनचारण, उच्चारण। अब दूसरा नियम क्या कहता है, जब त के बाद ज या झ आए तो त का ज हो जाता है। अब आप यहाँ पर देखिए, जैसे जगत, जगत धन जननी। तो आप क्या करते हैं, ये तो है जगत और जननी, इन दोनों को मिलाते हैं, त धन ज। ठीक है। क्या कहा, तो के बाद जब ज या झ आए तो देखो ज आ गया तो इसी त का क्या हो जाता है, इस त को आप आधा ज में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है। तो अब इन दोनों की संधि करने पर क्या हो जाएगा, जगत, जग, फिर यहाँ पर ये जो त है ना ये आधा ज में परिवर्तित हो जाएगा और जननी तो है ही, जगत जननी, जग जग जननी। तो को तो हमने लुप्त कर दिया, तो हट गया है। इसी प्रकार से देखें तत्, तत् धन जनित, तत् धन जनित। तो क्या हो जाएगा, तो के बाद ज आया है तो फिर त की जगह आप आधा ज लिखेंगे और जनित तो आपको लिखना ही है पीछे से। तो ये इन दोनों की संधि इस प्रकार से होती है। ठीक है, इसे नोट करें, जल्दी से इसे नोट करें। तो त से संबंधित यहाँ दो नियम आपने पढ़े। ठीक है। पहला नियम आपका, त के बाद ज या झ आए, च या छ आए तो आपका जो त है वो आधा च में परिवर्तित। फिर आपका जब त के बाद ज या झ आए तो जो त है ना वो आधा ज में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर जगत और जननी को मिलाया तो आप देखिए अंतिम वर्ण आपका त है परंत के साथ और उसके बाद जो आया है तो अब त को आप क्या बदल देंगे, आधा ज में परिवर्तित कर देंगे। तत् धन जनित, तो देखिए फिर से त के बाद जो आया है तो यहाँ पर भी आप इस त को आधा ज में परिवर्तित कर देंगे। चलिए अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर आपका थर्ड, कि जब त के बाद ट या ठ आए, देखिए सीक्वेंस में एक जैसे नियम है, च छ आए तो आधा च हो जाएगा, ज झ आए तो आधा ज हो जाएगा, ट ठ आए तो आधा ट हो जाएगा। सेम नियम है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, तत् धन, तत् धन टीका, तत् धन टीका। ठीक है। तो ये हो क्या गया है, इस त को हम किस में परिवर्तित कर देते हैं, आधा ट में। जो त है ना ये त है, पहले यहाँ पर त है ये। ठीक है, इसको आधा ट में परिवर्तित कर देंगे, टट्टिका, टट्टिका। ठीक है। इसी प्रकार बृहत, बृहत धन टीका। तो ये क्या हो जाएगा, बृहत टीका। ठीक है। इस प्रकार से आपका ये नियम भी हो जाता है। चलिए इसे नोट करें जल्दी से।
तीसरा नियम, जब तौ के बाद तो, चलिए तो देखिए, जब तौ के बाद ट या ठ आए, तो ये नियम आप पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद चौथा नियम है, एक जैसे ही नियम है, जब तौ के बाद ड या ढ आए तो तौ का आधा ड हो जाता है, ये हलंत के साथ है। तो जैसे उत धन डयन है, तो फिर अब ऐसे ही यहाँ पर इसको भी लिखिएगा, ये आपने लिख लिया। चलिए तो देखें यहाँ पर क्या आ जाएगा, उत धन डयन, ठीक है, उत धन डयन। तो अब देखिए यहाँ ओ, हमने क्या कहा, इसके बाद जो आपका क्या है, तौ के बाद यदि ड आ जाए तो इस तौ का क्या हो जाएगा, आधा ड। तो बस अब इस तौ को आपने आधा ड की तरह लिखना है, उड्डयन, ठीक है, इस प्रकार से। ऐसे ही तत् दूसरा है यहाँ पर, तत् धन डमरू, तत् धन डमरू, तत् धन डमरू। तो क्या हो जाएगा, इस तौ के बाद ड आया है तो फिर तौ का तौ, और यहाँ पर ड ड म, ठीक है ना। चलिए इसको नोट करें, ये डमरू है। तो तौ का क्या हुआ है, यहाँ पर तौ आएगा, इसको आप लिखिएगा आधा, एक तत् है, ठीक है। तो चौथा नियम भी इसी से जो है संबंधित था। तो ये जो चार नियम है और इसमें साथ में एक और नियम है, तो इसमें भी ये भी देख लेते हैं। तो देखिए, जब तौ के बाद ल आए तो तौ का आधा ल हो जाता है। तो यहाँ पर तौ के बाद ल आया है तो इस तौ का आधा ल हो गया। तो उल्लेख, ऐसे ही तत् धन लीन, तल्लीन, तो ये आपके 5 नियम लगभग एक जैसे हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए छठा नियम, जब तौ के बाद ह आए, ठीक है, जब तौ के बाद क्या आए, ह आए, तो तौ का द हो जाता है। ये थोड़ा सा इस नियम में अलग सा है। इससे पहले क्या था, जो 4-5 नियम हमने पढ़े, तौ के बाद च छ आ रहा है तो तौ का आधा च हो रहा था, तौ के बाद ज झ आ रहा था तो तौ का ज हो रहा था, तौ के बाद ट ठ आ रहा था तो आधा तौ जो है उसका ट हो जा रहा था, आधा ट। ऐसे ही जब तौ के बाद ड या ढ आए तो उसका फिर तौ का ड, आधा ड हलंत के साथ। जब तौ के बाद ल आए तो तौ का फिर से आधा ल हो जा रहा था। अब छठा नियम क्या है कि जब तौ के बाद ह आए तो तौ का द हो जाता है, आधा द, ठीक है, और ह का ध हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा समझना है आपको, क्योंकि ये नियम इन 5 नियमों से अलग है। अभी तक हम सिर्फ तौ में परिवर्तन कर रहे थे, आगे के शब्दों को हम एज इट इज ऐसे ही लिख रहे थे, ठीक है। अब देखें, उत धन हत, उत धन हत, हम नियम क्या पढ़ रहे हैं कि तौ के बाद जब ह आए, तो यहाँ देखिए तौ के बाद ह आया, तो क्या कहा, तौ का तो जो आधा तौ है उसका आधा द हो जाता है। तो चलिए ऊ को तो हम बदलेंगे नहीं, तौ का हमने आधा द कर दिया, और जो ह है ना यहाँ पर, ये ह, इस ह को हम आधा ध में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पर हत आया है, हत को फिर मैं इसको थोड़ा डिटेल में कराना चाहूंगी। देखिए तो आया धन, इसको अगर आप तोड़े तो ये हो जाएगा हलंत के साथ ह और धन में अ, क्योंकि ये तो ह है, और इसको हमने फिर तोड़ दिया, इसको वर्णों में हमने विच्छेदित कर दिया, क्योंकि ये ह था, ये हलंत नहीं था, ये ह था। ह को आप इस प्रकार से बदल देंगे, ह धन अ, यही तो होता है। अब यहाँ परिवर्तन क्या होना है कि तौ के बाद ह आए, ठीक है, तौ के बाद आपका क्या आए, ह आए,
तो जो त है ना वो तो द में आधा द में परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात ये तो आधा द हो जाएगा, लेकिन जो आधा ह है वो आपका आधा थ में बदल जाएगा। तो देखिए ये तो आपका हो गया है आधा द, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। धन ह यहाँ पर आया है, इसका हो जाएगा आधा ध और हलंत के साथ धन अ। अब इसके साथ जब अ जोड़ेंगे आप, द आधा धन, ये ध आपका पूरा हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर आधा द और ध। अब इन दोनों में परिवर्तन करने के बाद, संधि करने के बाद ये आ गया है, तो इसको आप लिख सकते हैं उ आधा द फिर ध और फिर द, उद्धत। ठीक है ना? इस प्रकार से आप इसको क्या करेंगे, इसकी संधि करेंगे। ठीक है, चलिए इसे नोट करें। चलिए ये नोट हो गया। अब आगे देखिए इसी में दूसरा भी है, इसको भी करा देते हैं। चलिए इसी का दूसरा है यहाँ पर उत धन हरण। उत उत धन हरण। ठीक है, उत धन हरण। तो देखिए तो के बाद आपका ह आया है और इस ह को भी यदि आप तोड़ें तो ये अ में परिवर्तित होगा। यहाँ पर इसको हमने वर्ण विच्छेद किया, इस ह को, इन दोनों को परिवर्तित किया। त का तो हमने क्या कहा, त का हो जाता है द और ये भी आधा, तो इसको बदल दें तो आपका आधा द में परिवर्तित हो जाएगा और जो ह है वो आपका परिवर्तित हो जाएगा आधा ध में और यहाँ पर अ है फिर से। ठीक है, तो ये अब पूरा द और ध। अब इनको देखिए, इन दोनों के मेल से ये हुआ है, तो उ आधा द ध ध ण, ये इसका संधि हो जाता है। इस प्रकार से ऐसे इसको जोड़ा जाता है, इसको आप नोट करेंगे। चलिए, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने आज की क्लास में आपको कुछ नियम बताए हैं जो आपके किससे संबंधित हैं। ये नियम आपके किससे हैं, व्यंजन संधि के कुछ नियम हैं। पहला नियम हमने आपको बताया, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन किया जाता है। दूसरा नियम बताया कि वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन किया जाता है। और त संबंधी यहाँ पर हमने कुल 6 नियम पढ़े हैं। ठीक है, किस प्रकार से परिवर्तन आता है। तो के बाद जब च छ आए तो क्या हो जाता है, ज झ आए तो क्या हो जाता है, ट ठ आने के बाद क्या होता है, ड ढ। तो ये 5 नियम लगभग एक जैसे ही हैं। इसमें छठा नियम क्या है, तो के बाद यदि ह आए तो त का द आधा द और ह का ध हो जाता है, और ये भी हमने आपको यहाँ पर समझा दिया है। इसके बाद आगे का जो नियम है तो संबंधी, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस